aren't just going to talk about a YouTuber. We are talking about the death of trust. ये कहानी एक 18 साल की लड़की की है, एक ऐसी रात की है जो कभी ख़त्म नहीं हुई और एक ऐसे दोस्त की है जिसने नो का मतलब ही बदल दिया। एक ऐसी कहानी की जो शुरू हुई दोस्ती से पर ख़त्म हुई एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसकी ही हम आज बात करते हैं। इंटरनेट की ये चकाचौंध ग्लैमर हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में हम जिन्हें आइडल्स मानते हैं, क्या वो सच में वही होते हैं जो स्क्रीन्स पर दिखते हैं? अज़ूज़ एक ऐसा नाम जो अपनी मैच्योरिटी और डीप टॉपिक्स पर बात करने के लिए जाना जाता था। एक ऐसा क्रिएटर जिस पर शायद ही किसी ने कभी शक किया हो। लेकिन क्या हो जब ये मैच्योरिटी का नकाब उतर जाए? हम सब एक ऐसी जनरेशन है जो स्क्रीन्स पर जीती है। हम क्रिएटर्स को देखते हैं, हम स्क्रीन पर एक चेहरा देखते हैं, कुछ मैच्योर बातें सुनते हैं और मान लेते हैं कि ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है। हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें अपने घरों में, अपने दिमाग में जगह देते हैं। पर क्या हो जब वही स्क्रीन एक पर्दा बन जाए? एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे वो सब छुपा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक 18 साल की लड़की, उसकी हिम्मत और एक ऐसी रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक वार्निंग है। Today we aren't just going to talk about a YouTuber. We are talking about the death of trust. हम बात कर रहे हैं अज़ूज़ की, एक ऐसा क्रिएटर जिसकी इमेज सेंसिबल और मैच्योर थी, पर जो रिवोल्यूशंस बाहर आई है वो आपकी रूह कपा देंगी। ये कहानी एक 18 साल की लड़की की है, एक ऐसी रात की है जो कभी ख़त्म नहीं हुई और एक ऐसे दोस्त की है जिसने नो का मतलब ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस अनसीन साइड की जो अक्सर लाइट कैमरास के पीछे छुपी रहती है। एक ऐसी कहानी की जो शुरू हुई दोस्ती से पर ख़त्म हुई एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसकी ही हम आज बात करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ महीनों पहले। ये कोई रैंडम इंटरनेट फाइट नहीं है, ये एक दोस्ती थी। एक 18 साल की लड़की और जो अज़ूज़ के म्यूज़िक की फ़ैन थी, उसके कंटेंट को दिल से सपोर्ट करती थी। वो उसके गाने प्रमोट करती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था अज़ूज़ एक जेन्युइन इंसान है। उसने उसे एज अ क्रिएटर ही नहीं बल्कि एज अ पर्सन भी रिस्पेक्ट दी। इंस्टाग्राम पर बातें शुरू हुई, धीरे धीरे ये फ़ैन क्रिएटर रिलेशनशिप एक दोस्ती में बदल गई। मंथ्स ऑफ चैटिंग, इंस्टाग्राम फॉलोज, शोज़ पर मुलाकातें हुई और धीरे धीरे एक कंफर्ट जोन बिल्ड हो गया। जनवरी का वक्त था, अज़ूज़ का नया गाना रूह आने वाला था। प्लान बनता है एक प्रमोशनल रील शूट करने का। पहले डिसाइड होता है कि शूट एक स्टूडियो में होगा, पर अचानक स्क्रिप्ट बदल दी जाती है। अज़ूज़ कहता है मेरे दोस्त का स्टूडियो नहीं, मेरे घर पे शूट करते हैं। यहीं पर पहला रेड फ्लैग उठता है। पर जब आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो आपको लगता है कि वो सेफ है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, आई विल बी सेफ एट हिज प्लेस। पर उसे क्या पता था कि ये सेफ्टी सिर्फ दिखावा है। हम अक्सर कहते हैं वो उसके घर गई ही क्यों? पर सोचिए, अगर आपका कोई मेंटोर, कोई ऐसा इंसान जिसे आप भाई कहकर बुलाते हैं, वो आपको काम के लिए बुलाए, तो क्या आप शक करेंगे? ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग के लॉजिक को स्विच ऑफ कर देती है। लड़की ने वही किया, उसने ट्रस्ट किया। उस लड़की को एक हार्ट कंडीशन थी, उसे अकेले रहना अलाउड नहीं था। जब उसके घर वाले कुछ दिनों के लिए बाहर गए, उसने अज़ूज़ पर भरोसा किया। पहले 3 दिन सब नॉर्मल था, मूवीज़, म्यूज़िक, लाफिंग, वही सब जो नॉर्मल दोस्त करते हैं। लेकिन 5 जनवरी रात के करीब 2 बज रहे थे, दुनिया सो रही थी, पर उस घर में एक ऐसी चीज़ हो रही थी जिसने एक लड़की की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी।
अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस एंड स्क्रीनशॉट्स, जब वो दोनों सो रहे थे, अजूज़ ने बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर दिया। इनएप्रोप्रिएट टचिंग, लड़की ने रेसिस्ट किया, उसने नो कहा, उसने मना किया। पर जब पावर और ज़िद मिल जाती है तो कंसेंट की आवाज़ दब जाती है। इमेजिन कीजिए उस मोमेंट को, इमेजिन कीजिए उस 18 साल की लड़की के मेंटल स्टेट को। वो रो रही थी, वो दर्द में थी, लेकिन अजूज़ फिर भी नहीं रुका। अजूज़ सिर्फ तब रुका जब उसे एहसास हुआ कि थिंग्स आर गेटिंग मेसी, और उसके बाद उसने माफ़ी मांगने की जगह उसने गैस लाइटिंग की। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम है? ये होता है एक मैनिपुलेटर का असली चेहरा। क्राइम खुद करो और विक्टिम को फील कराओ कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। आप एक ऐसे इंसान के घर में हैं जिसे आप भाई मानते हैं, और वो आपके आंसू देखकर माफ़ी मांगने के बजाय गैस लाइटिंग करना शुरू कर देता है। ही एक्टेड लाइक नथिंग हैपन। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सिर्फ उसे कंसोल कर रहा था। ये मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है, विक्टिम को ही गिल्टी फील करा देना। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह 6 जनवरी को ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहा, वो बॉडी पर दिखने लगा। सुबह 11 बजे लड़की उठती है और उसे एहसास होता है कि शी हैज़ लॉस्ट ब्लैडर कंट्रोल। सीवियर ब्लीडिंग, बर्निंग सेंसेशन, इतना ज़्यादा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हर 5 मिनट में यूरिन के साथ ब्लड। ये कोई छोटी बात नहीं है। सीवियर ब्लीडिंग तभी होती है जब इंटरनल ब्रूजिंग हो, जब यूरेथ्रा में डैमेज हो, एक्सेस प्रेशर और फोर्स की वजह से उसकी बॉडी ने सरेंडर कर दिया था। वो हॉस्पिटल गई, पहले इमरजेंसी वार्ड, फिर वापस रात को 11 बजे, क्योंकि दर्द बर्दाश्त के बाहर था। डॉक्टर्स ने इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू किया तो उन्हें इंटरनल ब्रूजिंग मिली। ये निशान तब आते हैं जब एक्सेसिव फोर्स और प्रेशर यूज़ किया गया हो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एविडेंस था उस वायलेंस का जो उस रात 2 बजे उस लड़की पर हुआ था। इंटरनेट पर लोग पूछते हैं, प्रूफ कहाँ है? प्रूफ उन हॉस्पिटल्स के बेड पर है, उन प्रिस्क्रिप्शंस पर है, और उस 18 साल की लड़की की आंखों में है, जो अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, हॉस्पिटल ने एज पर लॉ पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमें लगता है कि पुलिस विक्टिम की ढाल, शील्ड बनेगी, पर यहाँ रियलिटी बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने उसे हेल्प करने की बजाय 4 घंटे तक हरास किया। तुम गई ही क्यों? तुम्हें केयरफुल होना चाहिए था, तुमने रेसिस्ट क्यों नहीं किया? एक लड़की जो ब्लीडिंग कर रही है, जो पेन में है, उसे ये सवाल पूछना ही एक क्राइम है। उसका आधार कार्ड रख लिया गया, उसे ट्रीटमेंट के लिए वेट कराया गया। हमारा सिस्टम अक्सर उन्हें टॉर्चर करता है जो सच बोलने की हिम्मत करते हैं। और वहाँ आजूज़ क्या कर रहा था? जब उसे पता चला कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है तो उसने मैसेज किया, आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग इन्वॉल्व इन मेडिकल विजिट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव। जब आपकी वजह से कोई हॉस्पिटल में है तब आपको आपका पर्सपेक्टिव प्यारा है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कावर्ड। अजूज़ के सपोर्टर कह सकते हैं कि चैट्स फेक है या AI जनरेटेड है, पर लड़की ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की है। इन चैट्स में अजूज़ बार बार सॉरी बोल रहा है, आई एम वेरी सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू मेक थिंग्स वियर्ड। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो ये सॉरी किस बात की? और एक और डिस्टर्बिंग डिटेल, अजूज़ ने उस पर्सन को सब्सटेंसेस ऑफर किए थे। कंसेंट और सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन हमेशा डेंजरस होता है। ये इंटेंशनल ग्रूमिंग की तरह इशारा करता है। उस लड़की को एक हार्ट कंडीशन थी, वो अकेले नहीं रह सकती थी। अजूज़ ने उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया, उसे सब्सटेंसेस ऑफर किए गए थे। ये प्लान था, ये कोई मोमेंटम की बात नहीं थी। इवेंचुअली जब अजूज़ को लगा कि अब फैंस को सब सच पता चल जाएगा, उसने सबसे पुराना रास्ता चुना, द ब्लॉक बटन। उसने लड़की को ब्लॉक कर दिया, कॉल्स उठाना बंद कर दिया। अकाउंटेबिलिटी से भागने का सबसे आसान तरीका। एक मैच्योर क्रिएटर का मास्क उतर गया और पीछे बचा एक बुज़दिल इंसान। आज अजूज़ साइलेंट है,
उसने सोचा होगा कि ब्लॉक करने से सच्चाई दब जाएगी, पर इंटरनेट नहीं भूलता। इंटरनेट पर दिखने वाला हर चेहरा सच नहीं होता। मैच्योरिटी की बातें करना आसान है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। आज अज़ूज़ साइलेंट है, पर हमें साइलेंट नहीं रहना। ये वीडियो सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये उस कल्चर के बारे में है जहाँ इन्फ्लुएंसर्स खुद को गॉड समझने लगते हैं, जहाँ नो का मतलब उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है। अगली बार जब आप किसी को भाई बोले या किसी क्रिएटर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें तो याद रखिए, पर्दे के पीछे का सच अक्सर अनफिल्टर्ड होता है। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, आज हमने उसकी बात की है, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को अज़ूज़ किसी और टीनेजर का भरोसा तोड़ेगा। विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए, सवाल उससे पूछिए जिसने नो नहीं सुना। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, क्योंकि पर्दे के पीछे का सच अक्सर बहुत भयानक होता है। जय हिंद।